चलिए सवाल में ध्यान दीजिए। परमेय संख्या कितना 7, 6 तक कल देख लिए थे ना। हाँ परमेय संख्या 7 आज देखेंगे। कथी कह रहा है, रेखाएं जो एक ही रेखा कथी है समांतर हो, रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर कथी होता है समांतर होता है। यानी मान लीजिए कि ये भी वो रेखा है, वो सीधी रेखा है, वो कथी है XY है। इसको जो है P जो PQ रेखा है यानी तिर्यक रेखा PQ जो है काट रहा है R पर S पर कथी पर T पर। तो मान लीजिए कि AB के समांतर कौन है, ये जो XY है AB के समांतर कथी है XY। बोला है ना रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, यानी कहने का मतलब जो है एगो रेखा के मतलब एगो जो रेखा है ना दोनों रेखा के समांतर है, ये जो है इसके भी समांतर है और जो इसके भी समांतर है। तो कथी आपको सिद्ध करना है कि दोनों भी आपस में कथी होगा बराबर। समांतर होगा तो बराबर कहाँ से ले आया, ठीक है ना। यानी रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर है, यानी ये रेखा जो है एकरा भी समांतर है, एकरा भी समांतर है, या कह सकते ये जो है एकरा समांतर है, ये एकरा समांतर है ना। तो ये आपस में भी समांतर होगा, ऐसा आपको सिद्ध करके बता देना, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग कथी दिया है, जो चीज दे ले उसको लिख देंगे, ठीक ना। तो दिया है क्या चीज दे ले है भाई, तो तिर्यक रेखा कथी तिर्यक रेखा PQ है ना, PQ रेखाएं AB CD तथा कथी XY को परस्पर है ना परस्पर R S तथा कथी T पर कथी जा रही है काट रही है, चाहे प्रतिच्छेद कर रही है ना, अच्छा रहेगा प्रतिच्छेद कर रही है। परस्पर गलती लिख लेते हैं ना, ठीक है ना। इसे कैसे लिख रहे थे बता, परस्पर बुला रहे हैं ऐसे, ठीक है हैं ऐसे लिख रहे थे। ये नहीं ना होगा, वही तो पूछ रहे थे, ये नहीं ना होगा, अब नहीं ना होगा, अरे रो नहीं ना होगा इसमें, तो वही तो बोल रहे थे। आओ ध्यान, अरे ध्यान दो भाई। और साथ में इसमें दे लेगा कि AB के समांतर कथी है XY है ना, और फिर CD के समांतर कथी है CD के समांतर XY है। तो सिद्ध करना है हमको, तो सिद्ध करना है कथी सिद्ध करना है भाई साहब कि ई जो है आपस में कथी होगा समांतर होगा, यानी ये भी समांतर कथी होगा CD। आइए प्रमाण देखिए, उतारना मत, समझो पहले। प्रमाण देख रहे हैं हम लोग, कथी देख रहे हैं प्रमाण नीचे वाला भैया बोले वो दोनों साबित कर रहा है, ये भी समांतर। अरे ना बोला है रेखा जो एक ही रेखा के समांतर, कहने का मतलब जो रेखाएं है ना एक ही रेखा कथी है समांतर है, यानी रेखा इसके समांतर है, यही रेखा इसके भी समांतर है, एक ही रेखा के समांतर दोनों हुआ कि नहीं, तो ये आपस में ऐसा समांतर होगा आपको, तो हो परस्पर कथी होगा समांतर होगा, यानी दोनों एक समांतर है ना, ये भी एक समांतर है, ये भी एक समांतर है, तो परस्पर समांतर होगा ऐसा सिद्ध करना है। परस्पर समांतर आपस में, दोनों आपस में भी समांतर होगा ऐसा बताना है, ठीक है ना। क्या बोला था XY भी हो जाता है, XY भी हो जाता सब बक लेते हैं, ये इसके समांतर है, ठीक ना, ये इसके समांतर है, तो ये तो दोनों का समांतर है ही है। जैसे इसको समांतर, ये हमको ये समांतर सिद्ध कर दे रहा है, ये समांतर होगा मतलब तीनों समांतर हो गए एक दूसरे के, समझा। आपको ये समांतर करना है क्वेश्चन में। आप क्या बोल रहा है बोलो, और कुछ है डाउट? चलो देखो आपको गौर से, AB समांतर XY दिया है ना, हाँ। अब समांतर दे ले रहा था एकांत त्रिकोण कथी होता है बराबर। इतना तो अकील होगा, है तो लिख सकते हैं हम लोग ई वाला कोण और ई वाला कोण कथी हो जाएगा एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा, इसका नाम ART हो जाएगा। देखो कोण ART बराबर इसका नाम कथी हो जाएगा RTY, कोण RTY कथी से, तो एकांतर अंत कौन से एकांतर, चाहे अंत एकांतर कोण लिखो ना, लिख दे अंत आग लगा, कोई दिक्कत नहीं है, अंतः एकांतर कोण, बोलो कोई दिक्कत? चलो अब भाई साहब गौर से देखो ART क्या ये कोण को ARS भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत होगा? तो कोण ARS इसी को लिखते रहे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर RTY है, RTY यानी कोण ये वाला कोण ना, इसको क्या ASTY भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं कोण ASTY। इसको समीकरण कितना मान लिए, ठीक है। फिर वही बात, चूंकि CD कथी समांतर कथी दिले है XY दिले,
दिले ना, हाँ। ये इसके समांतर है कि नहीं? तो फिर वही बात कह रहा है कि हम लोग जो है ए आर टी कहीं दिख रहा है, तो आर एस डी दिख रहा है कहीं? आर एस डी, कौन आर एस डी कहाँ कौन बने? बन रहा है? हाँ हाँ? टी टी भी लगा हुआ है। और ये वाला ले लेंगे कौन? हाँ कौन का थी? एस टी वाई कौन एस टी वाई। ये कथी है? संगत कौन है? हाँ एगो अंदर वाला एगो बाहर वाला। है ना भाई? हाँ समीकरण कितना हो गया? 2 एक और दो में कुछ देख रहा है, ये वाला पक्ष बराबर है। समीकरण कितना से? एक तथा 2 से दो से, है ना भाई? एक था कथी से? 2 से दो से। एक तथा ई वाला पक्ष बराबर है तो ई वाला पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, है ना? तो लिख सकते हैं इसलिए कौन, है ना, ए आर एस बराबर कौन का थी? आर एस डी। ए आर एस और बराबर कौन? आर एस डी। ए आर एस यानी ये वाला कौन बराबर कौन? आर एस डी, यानी ये वाला आ गया। ये आई दोनों कथी है? एक सेम है। एकांतर अंतःकोण है ना, आए एकांतर अंतःकोण का विलोम जो है, एकांतर अंतःकोण हम लोग परमेय संख्या कितना में देखे थे? 3 में। और उसका विलोम क्या में देखा था? बताओ जल्दी। उसका विलोम परमेय संख्या 3 का विलोम कहाँ बताया था? बताओ जल्दी। 5 में। पक्का? एकांतर अंतः का विलोम परमेय 5 में है ना, यानी परमेय 3 का विलोम परमेय 5। कंफर्म? हाँ तो उसमें क्या किए थे हम लोग? परमेय 5 में क्या किए थे हम लोग कि उसमें दिले था कथी? आपको जो समांतर सिद्ध करना होता है, याद करो भाई साहब, समांतर कथी करना होता है? और एकांतर कोण हमको देता है, तो देता है जब एकांतर कोण आ जाता है तो कथी होता है? समांतर कोण साबित हो जाता है। उसी तरह से एकांतर कोण हमने ला दिया, एकांतर कोण ला दिया है ना भाई? तो एकांतर कोण ला दिया तो लिख सकते हैं एकांतर कोण के प्रतिलोम से आए, एकांतर कोण के कथी से? प्रतिलोम या विलोम से? प्रतिलोम या कथी? विलोम से। एकांतर कोण के कथी? प्रतिलोम से। कथी हो जाएगा? समान। यानी ए बी समांतर कथी हो गया? सी डी। विलोम लिखो चाहे प्रतिलोम लिखो, बात कथी है? सेम। ठीक है? आज ज्यादा समझना है तो अपना लिए एग्जाम में ना लिखे, अपना लिए लिख सकते। परमेय कितना से? परमेय कितना से? 5 से। अपना लिए तुम्हारे लिए बता, परमेय 5 में पढ़ाए ना तो चलो नंबर ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया है? अरे 3 का विलोम हम पूछे हैं तो 6 में चल गया। गजब है, 3 का विलोम 6 में पढ़ाए हैं। अब जो जिसका गुण यूज होने वाला उसी का ना चर्चा करेंगे। लिखो भाई। 4 में भी। ला तो कॉपी जो पढ़ाए से देख कहीं तो गलती तो ना लिखवा रहा। कहाँ है? परमेय 5 दिखाओ। 3 का विलोम, ठीक है चलो उतारी। राइटिंग तो बहुत गंदा होता है, अल्कोहल होता है उसमें। ठीक है चलिए ध्यान दीजिए भाई, एक्सरसाइज निकालिए। एक्सरसाइज 6 समय कितना होगा? 2 ना होगा रे बुआ, 2 होगा ना। एक तो हम लोग देखे हैं 2 का 1 नंबर देखे क्वेश्चन। पढ़ो भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या कह रहा था देखो। ओ हो गए। बोला आकृति 6.28 में x और y का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ये भी समांतर कथी होगा? सीधी। फिगर बनाइए। यानी समांतर भी ना दिलो ना। ये वाला वैल्यू दिला कितना? 50 डिग्री। इसका नाम है कथी? x। और भाई साहब इसका और इसका y एंड हो गया 130। 30 डिग्री। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया भाई साहब। इसका नाम है ए बी, इसका नाम है सी एंड डी। ठीक है तो गौर से देखिए, तो हमको जो निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन नंबर कितना है, तो गौर से देखिए। इसका नाम कथी दिला है? इसका नाम कुछ दिली ना, कुछ भी ना दिले। मान लो अपना से तो लिख सकते हैं कौन हम लोग का थी कौन, इसका बिंदु का x इसका
कहाँ दे ले रे, कुछ दिल ही नहीं। नहीं दे ले कुछ ना, तो हम लोग अपना से मान लेंगे आर, और इसको मान लो आर, इसको मान लो एस। ठीक है, ठीक है। तो ई वाला बिंदु का नाम कथी हो जाएगा, ई वाला कोण का ए आर पी, कोण ए आर पी, प्लस ई वाला कोण का नाम कथी हो जाएगा, ई वाला के ए आर एस हो जाएगा। बराबर कितना 100 कथी से था, रैखिक युग्म अभिग्रही से, रैखिक युग्म अभिग्रही से। अरे देखो ना ऐसे है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऐसे, तो ये दोनों जोड़ देंगे। चलो अब ए आर पी का वैल्यू कितना है 50 डिग्री, और ए आर इसका वैल्यू कितना है, ए आर इसका देखो कितना है एक्स बराबर कितना 180 डिग्री, एक्स बराबर कितना 180 डिग्री, प्लस में तो इधर आके माइनस में, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 130। बोलिए एक तो एक्स और वाई का दोनों का वैल्यू सेम हो, देखो एक्स और वाई काटने कौन से हो जाएगा बराबर, इसका जितना होगा उतना ही इसका होगा, या ऐसे भी देख सकते हो ये दोनों कथी है, सम्मुख कौन है ना भाई। बोलो तो लिख सकते हैं हम लोग सी एस क्यू, कौन सी एस क्यू बराबर आर एस डी, कौन आर एस डी। ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर है कथी से था, अरे ना भाई सम्मुख हो रहा है, सम्मुख कोण के कारण, ठीक है ना, ये दोनों सम्मुख है ना आमने सामने, तो सी एस क्यू का वैल्यू कितना है 130। इसको उल्टा लिख लेते हैं, सीधा कर दे इसको, आर एस डी इधर ले लेते हैं, आर एस डी मतलब सी एस क्यू, सी एस क्यू, आर एस डी का वैल्यू वाई हो गया, और सी एस का वैल्यू कितना 130, ये तो दोनों निकल गया है ना। अब हमसे कथी पूछा था भाई साहब, भाई साहब भाई साहब भाई साहब बताइए जल्दी, एक्स वाई के मान ज्ञात कर दिया ना, ये हमको समानता साबित करना था, तो लिख सकते हैं चूंकि, ए बी समांतर सी डी, चूंकि एक्स और कथी वाई एकांतर कोण का युग्म है ना भाई, एकांतर कथी, एकांतर कोण का कथी है युग्म, युग्म है कि नहीं, एक्स और है ना, इसलिए एकांतर कोण के प्रतिलोम से, एकांतर कोण के प्रतिलोम से, कोण के कथी से, प्रतिलोम या कथी बोल सकते हो, विलोम से, प्रतिलोम से, ई जब एकांतर कोण बराबर दे जाता है, समांतर सिद्ध कर ले होता है, एकांतर कोण प्रतिलोम से आमने सामने वाला अथी ना कर देंगे, इसलिए अतः फलानवा समांतर कथी सिद्ध अथी लाना था भाई, ज्ञात करना था, बताना था ना, ए बी समांतर कथी सी डी, क्वेश्चन में देखो लाना था कि ना, साबित करना था कि नहीं, उतारो। अच्छा चलो ना, लिख भी सकता है, दिया था से लिख भी सकता है, मानो उनकी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट बना दे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो उतारिए, चलिए ध्यान दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आकृति 6.29 में यदि ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ है ना, तो क्या बताइए आगे, ए बी समांतर फिगर पहले बनाओ, यानी इसका नाम है ए बी सी डी ए एफ और ऐसे ना, है ना रे, ऐसे ना ज्यादा इधर हो गलो ना, ज्यादा इधर हो गलो, अरे ध्यान दो भाई, ज्यादा इधर हो गया ना, अब ले चलो नाम दो, इसका नाम कथी दे ले, इसका नाम कथी है पी, इसका नाम क्यू न दे ले, हम सब अपना से मान लेते हैं, ठीक है, इसका नाम आर मान, ठीक है। चलिए दिया है से लिखो, दिया है से कथी दे ले, ए बी समांतर कथी दे ले सी डी, और फिर सी डी समांतर और कुछ दे ले, वाई अनुपात कथी जेड कितना दे ले 3:7, तो आपसे कथी पूछा है एक्स, हाँ बोलो क्या बोला था बुआ, बोलो। अच्छा चलो ना, जरूरत होगा तो मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो गया यहाँ तक आए। चलो अब ध्यान देंगे हम लोग, जो हम लोग को निकालना है उसको ध्यान दीजिए।
वैल्यू फिगर में देखो तो वैल्यू कहाँ कहाँ दिले है, पहले वैल्यू पुट करो। फिगर में जो दिले ई एक्स दिले है, ई वाई दिले है, ई हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ई वाला और ई वाला एकांतर अंतर कोण के कारण बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कोण कथी, कोण ए पी कथी आर बराबर कथी है, लिखना बंद करो भाई तू लोग। ए पी आर समझ में आ रहा है, ए पी आर नहीं वाला कोण, साथ में लिख सकते हैं हम लोग कोण पी आर एफ, कोण पी आर कथी से था, एकांतर अंतर लगा दो आगे, चलो अंतः एकांतर, ठीक है। इसका वैल्यू बताओ कितना है, x, इसका वैल्यू कथी है z, और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब गौर से देखिए क्वेश्चन में कुछ वैल्यू न दिले है, x का वैल्यू न दिले है ना, y का दिले है, कितना दिले y का वैल्यू देखो तो गौर से 3:7, 3:7 जेड के निकाल दे। ठीक है, चूंकि गौर से देखिए था y अनुपात का थी z दिले कितना 3:7 कितना 7 दिले है ना, तो हम लोग y का वैल्यू 3 हो गया, z का कितना हो गया 7, तो y बराबर 3 के, ठीक ना, समझा, और z बराबर कितना 7 के, इकट्ठी कर लेंगे, मान लेंगे, चलो नीचे लिख लो, z बराबर कितना 7 के। हम बार बार बोलते हैं कि कुछ मान लेना, यदि अनुपात में दिला होता है तो मान लेंगे, कथी कर ले मान, ठीक है, कथी किया माना, माना कथी किया माना। अब देखो तो गौर से कोण ए पी आर प्लस कोण पी क्यू सी, कोण पी क्यू सी, देखो ए पी क्यू ले लो, ए पी क्यू ले ले ए पी क्यू, अरे बोल दो भाई ले ले, तो ए पी क्यू ले लेते आर की जगह पे, ए पी आर बोलो चाहे ए पी क्यू बोलो, बात कथी है सेम है, यह ना कौन होगा। फिर ई वाला कौन हमको लेना था पी क्यू सी, यानी कथी होगा एक ही तरफ के, एक ही तरफ के अंतः कोण है ना भाई, कितना होगा था दोनों को जोड़ने से 100, इसको थोड़ा तन्नी को लिखते हैं ना, बराबर कितना 180, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब कहेगा ए पी क्यू, कहा ए पी क्यू का वैल्यू कितना होगा x, हाँ भाई, अरे हाई x प्लस पी क्यू सी का वैल्यू कथी है y, बराबर कितना 180, बोलो समझ रहा है। अब हम कह रहे हैं x का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं है x का वैल्यू, ऐसा वाले कुछ नहीं ना है, तो x के जगह पे z लिख सकते हैं, बोलो बोलो बोलो, y के y रहने दो, कोई दिक्कत, बराबर कितना 100, देखो x के जगह पे z लिख दें यहाँ पे, चूंकि बराबर साबित कर ले है ना, चूंकि x बराबर कथी z साबित कर लेना यहाँ पे। चलो अब आ जा भाई, वैल्यू अब तो दिले है ना, y का x का z का कितना दिले है, आना तभी रहने दो, थोड़ा मर्जी रखना चाहते तो रख दो, न तो रहने दो। चलो z का वैल्यू कितना है, z का कितना है, z z z z 7 के, तो 7 के हो जाएगा, प्लस y के कितना है, y का 3 के, बराबर कितना 180 डिग्री, 7 3 कितना 10 के हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री, के बराबर कितना हो गया 180, अब बटा में कथी 10, 0 से 0, के का वैल्यू कितना हो गया 18 डिग्री, बोलिए सर आए। अब हमको निकालना है कथी x, तो x का वैल्यू कितना माने हैं, x का वैल्यू कितना माना है, देख लो देख लो देख लो, x बराबर कथी z है ना, तो x जे x का निकलेगा वही z का निकलेगा, तो x x x x के जगह पे या z की जगह पे कितना माने होता है 7 के, 7 के, तो हमको x ना पूछा था x ले ले बोलो, तो 7, और k का वैल्यू कितना हुआ 18, तो बताइए सर, आता देना जरूरी है चाहे नहीं, मतलब ये देना जरूरी है चाहे नहीं, देना है तो दो, ना तो कोई दिक्कत नहीं आता। एक सौ कितना हो गया हुआ 7 18 सत्ते कितना 126 डिग्री है ना, 18 95 18 6 100 18 7 126 मिला ये आंसर है इतना।
हाँ जल्दी मिलाइए। लो अब थोड़ा आंसर शीट ना दे, जल्दी मिलाओ, मिला जल्दी। हाँ मिला लो, चलो सही होगा, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग ट्राई कीजिए बनाने का, ठीक है, समझा रे? बाकी क्वेश्चन को ट्राई करो तुम लोग बनाने का, आज भर रहने दीजिए इतना। बाकी क्वेश्चन को ट्राई करना तुम लोग बनाने का, ठीक है? चलो।